अब बात दिल्ली के सियासी दंगल की करते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी की अगुवाई में नई सरकार कब शपथ लेगी, तस्वीर कब तक साफ हो पाएगी। इस बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का मुद्दा छेड़ते दिखे। संजय सिंह ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह दावा किया कि केजरीवाल की जान को खतरा है। संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल पर एक नहीं कई बार हमले हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर आम आदमी पार्टी चिंतित है। है कि अरविंद केजरीवाल तमाम सरकारी सुविधाओं को अब छोड़ देंगे। इस पूरे मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह। सर, आप लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो भी सरकारी सुविधाएं उनको मुख्यमंत्री के तौर पे मिल रही थी उसको वो छोड़ देंगे, अब घर भी वेकेट कर देंगे। क्या प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, हमने ऐसे नेताओं को भी देश में देखा है जो पद से हटने के बाद भी सुविधाओं से चिपके रहते हैं और उसी तरह से चिपके रहते हैं जैसे एक पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। अरविंद केजरीवाल एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं। उन्होंने तय किया है कि वो मुख्यमंत्री का आवास खाली कर देंगे, बावजूद इसके कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। आपको याद होगा, एक बीजेपी सांसद के नेतृत्व में उनके घर पे हमला हुआ था जब उनके बूढ़े माँ बाप घर में थे। उनके ऊपर कई बार शारीरिक रूप से भी हमला हुआ है, लेकिन उनका ये मानना है और कहना है कि जब मैं खूंखार अपराधियों के बीच में 6 महीने तिहाड़ रहकर आ गया और ईश्वर ने हमारी रक्षा की, आगे भी ईश्वर हमारी रक्षा करेगा। अब तो दिल्ली की जनता की जिम्मेदारी है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। वो प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल जी को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देकर दोबारा सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे, क्योंकि उनके नेता को साजिशों के तहत हटाया गया, साजिशों के तहत बदनाम किया गया, साजिशों के तहत इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा। घर खाली करने के लिए, सरकारी आवास खाली करने के लिए कोई डेडलाइन भी तय की है आप लोगों ने कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो घर खाली? नहीं, अगले कुछ हफ्तों में घर खाली हो जाएगा और इसका फैसला हुआ है कि अगले कुछ हफ्तों में खाली कर देंगे। इसके साथ वो एक तरह से जेड प्रोटेक्टिव भी हैं, मुख्यमंत्री होने के अलावा जेड प्रोटेक्टिव भी हैं, तो क्या उस सिक्योरिटी का जो पूरा वर्कआउट है उसमें कोई बदलाव होने वाला है? अब ये तो केंद्र सरकार से पूछिए, उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय कन्वीनर होने के तहत भी मेरे ख्याल से वो एंटाइटल्ड हैं कि सरकारी बंगला उनको मिले, तो क्या उसके लिए पहले से कोई अलॉटमेंट है या आप लोगों ने कोई एप्लीकेशन डाला है केंद्र सरकार? देखिए, उसके बारे में विचार करेंगे। अभी पहले से तो कोई अलॉटमेंट नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी के जो होते हैं उनको आवास मिलता है, बात आपने ठीक कहा, लेकिन उसके बारे में विचार करेंगे। अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है सर, कल जब से आतिशी का नाम स्पष्ट हुआ है कि वो विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, तब से ही बीजेपी उनको एक डमी सीएम के तौर पे पोस्टर बनाकर और हर जगह उनको डमी सीएम बतला रही है। आप लोगों का क्या इस पे रिस्पॉन्स है? देखिए, भाजपाई जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या बोलना है क्या कहना है। कुछ पहले कहते थे पत्नी को बनाना चाहते हैं, सत्ता लोलुप है, फलाना है, ढिमका, वो खत्म हो गया तो डमी है। तो इसलिए भाजपाई, मैं कह रहा हूं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऊल जलूल कुछ भी बातें कह रहे हैं। और मैं तो कहता हूं बीजेपी के बारे में कि इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे 3,02,000 करोड़ के ठेके देकर रिश्वत लेने का काम किया। दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में 55 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से बीजेपी वालों ने खुलेआम सीना ठोक के लिया। बीजेपी से किसी भी तरह का प्रमाण पत्र हम लोगों को नहीं चाहिए। जनता की अदालत में केजरीवाल जी जाएंगे, जनता उनको ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी। बीजेपी तो इस देश को बर्बाद करना चाहती है। बीजेपी नफरत की आग में देश को झोंकना चाहती है। बीजेपी दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। फ्री शिक्षा बंद होगी, फ्री इलाज बंद होगा, फ्री पानी बंद होगा, फ्री बस की यात्रा बंद होगी। जो सुविधाएं दिल्ली के लोगों को मिलती है, भारतीय जनता पार्टी सारी सुविधाएं बंद करना चाहती है, क्योंकि मोदी जी तो ऐलान करके कहते हैं मुफ्त की सुविधा मिलनी नहीं चाहिए। आखिरी सवाल सर, राहुल गांधी को लेकर कई सारे बयानबाजी बीजेपी के कुछ नेताओं द्वारा किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू का नाम शामिल है, और अब कांग्रेस कानूनी कार्रवाई करने की बात कह रही है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। देखिए, आप भड़काऊ बातें करेंगे जिससे कि किसी की जान को खतरा हो जाए या लोगों में जो है वो एक
ऐसा मनगढ़ंत आक्रोश पैदा करने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोग हमलावर हो जाएं, वो ठीक नहीं है। और ये इस तरह की बयानबाजी करना बीजेपी वालों का काम है, वो बंद करना चाहिए उनके। पंकज जैन हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, एक तरफ तो बंगला छोड़ने की बात, अब मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन वो डर जता रहे हैं। संजय सिंह बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो नहीं रहे, लेकिन केजरीवाल पर एक खतरा है सुरक्षा के लिहाज से। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी क्या दिखती है? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सुरक्षा का आकलन भी करेगी और संजय सिंह जो हवाला दे रहे थे कि एक प्रदर्शन हुआ था, प्रदर्शन के दौरान भी कुछ प्रदर्शनकारी उनके घर के आसपास पहुंच गए थे, मुख्य दरवाजे तक पहुंच गए थे। संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि उनके जो बुजुर्ग माता पिता है वो हमेशा घर पर ही मौजूद रहते हैं और इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर जो तमाम हमले की घटनाएं हुई हैं उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने चिंता जताई है। तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं इस्तीफा देने के बाद, लेकिन वो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा क्या होनी चाहिए, इसका आकलन अब किया जाएगा और इसी वजह से आम आदमी पार्टी ये चिंता जता रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले भी जो जानकारी मिली थी कि इस्तीफा देने के बाद 15 दिन के भीतर या 15 दिन के बाद अरविंद केजरीवाल अपना सरकारी आवास, जो तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, उसे छोड़ देंगे। जाहिर है तो उसके बाद अब तैयारी आगामी चुनाव की है, क्योंकि चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल एक नए पते पर नजर आएंगे। लेकिन इसके लिए फिलहाल प्रक्रिया चल रही है, ये पता किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना क्या होगा। अर्पिता, ठीक है पंकज, रहिए जरा आप साथ। देखिए, इस बीच बड़ा सवाल तो ये भी बना हुआ है कि दिल्ली में कब बनेगी नई सरकार। कल केजरीवाल ने एलजी को अपने इस्तीफे की चिट्ठी सौंप दी, आतिशी ने नए सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, लेकिन कब बनेगी सरकार ये अभी तक साफ नहीं है। आइए अब आपको पूरी प्रक्रिया समझाते हैं कि आगे क्या क्या होगा। एलजी केजरीवाल के इस्तीफे की चिट्ठी राष्ट्रपति को फॉरवर्ड करेंगे, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एलजी आतिशी को सरकार बनाने का न्योता देंगे। इस प्रक्रिया में कुछ दिन का वक्त लग सकता है और आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि ये जैसे प्रक्रिया पूरी होगी वो तुरंत शपथ ग्रहण समारोह कर लेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री नहीं होगा तो दिल्ली में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो सरकारी स्कूल नहीं अच्छे होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं होगा तो महिलाओं को फ्री बस यात्रा नहीं मिलेगी। और इसीलिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी पार्टी के विधायक, सभी मंत्री ये शपथ लिए हैं कि जल्द से जल्द नई सरकार के गठन के साथ दिल्ली की जनता के साथ हम अभियान शुरू करेंगे और जल्द से जल्द दिल्ली में चुनाव करा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आम आदमी पार्टी अब पार्टी के मेकओवर में लग गई है कि किसी तरह से हम उन काले धब्बे जो भ्रष्टाचार के इनके दामन पे लगे हैं उससे पीछा छुड़ा सकें। लेकिन ये भ्रष्टाचार के धब्बे इनके दामन पे भी और उनके चेहरे पे लगे हैं। अब ये कितना भी पार्टी का मेकओवर कर लें, वो धब्बे हटने वाले नहीं हैं और चेहरा बदलने से इस पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है, दिल्ली की जनता के गुनाहगार हैं केजरीवाल। इन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। इस आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के बाद सारे डोमेस्टिक सर्वेंट हैं।